अच्छा बाबूजी, मैं बिरहा गायक राम सहाय कुशवाहा तीर्थराज प्रयागराज से आप सभी साथियों को नमस्ते प्रणाम। आज राजकमल म्यूजिक स्टूडियो से हम सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप सबके बीच में यह गीत जा रहा है। अगर गाने में कोई त्रुटि हो जाए हम पार्टी सहित क्षमा चाहते हैं। मास्टर साहब स्वर का अंदाज दा। हो राम शिक्षा का दीप घर में जलाओ सभी, शिक्षा की क्या निराली अजब शान है। शिक्षा पाकर यशस्वी डीआरओ बने, शिक्षा डीएम कलेक्टर यो दीवान है। पास में जिनके शिक्षा नहीं साथियों, वो तो मानव में अंधा के समान है। अच्छा बाबूजी, आप सबके बीच में एक शिक्षा प्रति कहानी पेश बा। शिक्षा का दीप घर में जलाओ सभी, शिक्षा की क्या निराली अजब शान है। शिक्षा पाकर यशस्वी डीआरओ बने, शिक्षा डीएम कलेक्टर और दीवान है। आज शिक्षा के ही बदौलत बड़े बड़े पद पे आज जो है बाबूजी कार्यरत हैं। इसलिए सभी से विनती बा कि सब लोग मेहनत करके पढ़ाई करिए। यह समय अगर गुजर जाएगा तो दोबारा समय नहीं मिलेगा। तेरी के भाव लगा मार साहब, कहना हो। कि अरे राम धियनवा लगाई के पढ़ा, अरे राम धियनवा, अरे राम धियनवा लगाई के पढ़ा। अरे तमाई बाबू भैया भौजी बहिन बीरनवा, धियनवा लगाई के पढ़ा। तमाई बाबू भैया भौजी बहिन बीरनवा हो, धियाना वा लगाई के पढ़ा। अरे पहरे प्रयागराज हाथ जोड़ के सबसे विनती बा, माई बाबू भैया भौजी बहिन बीरनवा धियनवा लगाई के पढ़ा। पढ़ने का कोई समय नहीं होता बाबूजी, जब भी आप सोच लीजिए तभी से आप पढ़ सकते हैं। इधर कव्वाली के टुकड़ा लग गए मार साहब, वही कव्वाली बा कौनो भक्त भगवान के लाइन में कहना हो कैसे कि अरे अब मजा नहीं आता, अरे अब मजा नहीं आता, अरे दूर रह के जीने में अब मजा नहीं आता, दूर रह के जीने में अब मजा नहीं। अब मजा नहीं आता, अरे दूर रह के जीने में। अरे या नबी
या खुदा बुला लेना मुझको भी मदीने में, या खुदा बुला लेना मुझको भी मदीने में, या खुदा बुला लेना मुझको भी मदीने में। लेकिन गाने के भाव में कहना है बाबूजी, शिक्षा है एक ऐसी दौलत, अरे शिक्षा है एक ऐसी दौलत कोई न बांट पाएगा। शिक्षा है एक ऐसी दौलत कोई न बांट पाएगा। शिक्षा है एक ऐसी दौलत कोई बांट पाएगा। शिक्षा है एक ऐसी दौलत अरे कोई न बांट पाएगा। अरे समय जो गया यारो फिर कभी न आएगा। समय जो गया यारो फिर कभी न आएगा। समय जो गया यारो फिर कभी न आएगा। बाबूजी कहना है समय बड़ा अनमोल होला। चौक में कहना है, कहा गया है साथियों धन दौलत महल अटारी सब बढ़ जाई, लेकिन जब ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे तो इसमें किसी का जोर नहीं चलेगा, कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। तो कहना बा कि धन दौलत में बंटवारा बा, शिक्षा में नहीं बंटवारा बा। पढ़ लिख कर विद्वान बनो सबसे यह विनय हमारा बाप। शिक्षा और दीक्षा को समझो प्राण से अपने प्यारा। ज्ञानवान गुणवान बनो सबसे यह विनय हमारा। शिक्षा और दीक्षा को समझो, शिक्षा और दीक्षा को समझो प्राण से अपने प्यारा बा। कहना है बाबूजी, अरे तो लगाओ शिक्षा ऊपर ध्यान, इसी में है सबका कल्याण। अरे त मान मर्यादा राखा, माना मोर कहनावा, धिया नावा लगाई के पढ़ा। कहनावा हो धिया नावा लगाई के पढ़ा। मान मर्यादा राखा, माना मोर कहनावा हो धियाना वा लगाई के। मान मर्यादा राखा, माना मोर कहनवा धियनवा लगाई के पढ़ा। बाबूजी एक जने एक गांव में साजन नाम लड़का रहे, उनका नई नई शादी हुई गई। शादी हो गया, जब 2-4 महीना बीता, दुल्हनिया चली गई जब अपने नैहर, तो साजन बेटवा सोचन कहन कि 2-4 महीना हो गया भाई, दुल्हनिया गए चली जोन में ससुरारी टहरी आई। यहर जोन बटे बढ़िया शर्ट पैंट पहिरे, टोपी लगाए, चश्मा लगाए, चल दिए। रास्ता में बुढ़ऊ दादा भेटाई गए, कहन ए साजन बेटवा कहाँ जात है? कहन दादा जात है ससुरारी। कहन बेटवा बड़ा चमक धमक से जात है जोन बाटे, तुहार जेबा जोन बस सुन देखा 2-4 कलम खोज ला। कहन हाँ दादा सही कहा था। कहन जब कलम वलम खोसे रहा ससुरारी में तुहार पोजीशन बढ़ जाए। कहीं मेहमान को पढ़े लिखे हैं ना, टोपी चश्मा लगाए है, बढ़िया जोन बस जूता मोजा पहिरन है।
कहन हाँ दादा सही क्या है। पहुंचा बगल में एक लड़किया से कहे भैया 2-4 कलम दे देते हैं। लड़किया कहे अच्छा साजन भैया रुका हम ले आवत है। ले आ 2-4 कलम दे दिए तो खोज लिए ना साजन चल दिहन। अब पहुंच गए ससुरारी। ससुरारी जब पहुँचे तो बूढ़ा मुहारी के भेटाई गए। कहन अम्मा पालागी। कहन जिया मेहमान और घरे खास समाचार। कहन सब बढ़िया बाटे अम्मा चला आए हम घूमे टहरे हम कहा चली इसके हाल समाचार। कहने ने बहुत बढ़िया किया मेहमान बहुत बढ़िया किया। तब तक जो बाटे चारपाई उठाइन बूढ़ा लगियन ओसारा में बिछाई दीन। तब तक जो बाटे वही ओसारा में पटरी गाड़ी रही। वही पटरिया पे खी रामायण रखा रहा। वही मेहमान सोचें कि हमार पोजीशन अब ऐसे न बने। ये मुटकी जब रामायण उठाओ तब हमार पोजीशन हिया बने। वही मेहमान वही रामायण उतार के अलथी पलथी मार बैठ गए लागन उल्टे पलटे। तब तक बूढ़ा जौन बाटे जलपान लेके आई गई। कहन मेहमान ला शरबत पिया। कहन हाँ भाई पी ले भाई। कहन मेहमान रच के रामायण उठाए है 2-4 चौपाई बाँचा। कहन अम्मा का बाची ये तोहरे समझ में आया कुल में हिंदी में लिखा बा। हिंदी शुद्ध नहीं मैं हिंदी कहा था। कहन ए अम्मा अगर सकरित में लिखा हो संस्कृत शुद्ध नहीं और बस सकरित कहा था। कहें सकरित में लिखा हो 2-4 चौपाई बाँचिन दे। अब बूढ़ा बड़ी खुश बहन हमार जौन बा बिट्टी नहीं पढ़े रही लेकिन हमार मेहमान खूब पढ़ा लिखा मिले। अब जौन बा बूढ़ा खुशी में चली गई दुकान पे कहें जाई कुछ लेत आई रच के मेहमान के स्वागत कई दी। चली गई जौन बाटे जैसे जात रही तब से एक जने के गांव में एक लड़का के जौन में चिट्ठी आई गई। पहले के कम लोग पढ़ा लिखा रहे तो चिट्ठी जौन पढ़ावे लेके जात रहे तिवारी खिया। रास्ता में बूढ़ा मिली कहने ए भैया ए कहाँ जात है। कहन अरे हमरे बबुआ के प्रदेश से चिट्ठी आई वो हो जाती तिवारी खिया पढ़ावे। अरे कहाँ हुआ जात है आज सवेरे हमरे जौन बाटे कंचनवा के मेहमान आई हैं मजे पढ़े चला पढ़ाई दे। अब वही बूढ़ा जौन बे चिट्ठी थाम लिहिन वो आगे आगे चल दीन। आइन देखत है मेहमान वही मार उल्टे पुल्टे परा हैं रामायण। तब तक जौन कहन मेहमान जय राम जी की। कहन जय राम कहन मेहमान। तब तक बूढ़ा कहन ए मेहमान कहन हाँ माँ हाँ। कहन ये इनके बबुआ के प्रदेश चिट्ठिया भी से पढ़ के सुनाई देते हैं। अब जो बूढ़ा थमाई दिए ना मेहमान खोल लिहन चिट्ठी। अब खोल के वही अब मन में सोचत हैं कि अगर पढ़े हो तो पढ़ के सुनाई दे पढ़े हो तो पढ़ के। उनका कुछ समझ नहीं आई। कहन अब का करी वही बेचारू रोवई लागेन बड़ी जोर। जब रोवई लागेन जो न गलिया बगलिया बैठा रहो जो बड़ी जोर रोवई लागेन। कहन ऐसा बा कि मेहमान से पढ़ा नहीं कही जब लागत में बहुत मामला गड़बड़ बा। बबुआ खाल गड़बड़ बा चला पैसा कौड़ी जुगाड़ करा इनका लात फान के ले आई। अब रोवत पीटत चल दिहन। तब तक रास्ता में मिश्रा जी भेटाई गए। कहन ए भैया ए काहे रोवाई पिटाई होत बा। कहन का करी महाराज हमरे बबुआ खाल बहुत गड़बड़ बाटे। कहन कैसे मालूम। कहन प्रदेश से चिट्ठी हमरे बबुआ का आई बा। कहन चिट्ठिया देखी जब चिट्ठी दिखाएन कहन में हाल समाचार सब बढ़िया बाटे। अरे अम्मा बाबू सब चरण स्पर्श किए काम धंधा पाए करत बा के तो होका बताए दिए इसकी जोन बाटे हाल गड़बड़ बा। कहन अरे वही बगलिया कंचनवा के मेहमान आई हैं। कहन तोहार की ओर ससुर पढ़े न हो तो पढ़ का सुनाई ही। इसलिए बाबूजी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर न पढ़बा तो ऐसे हर एक जगह मान अपमान सहाय की पड़ी। एक लाइन बिरहा में जोन बाटे तर्ज लग गया बाबूजी। तर्ज का भाव मिला यही तर्ज बा कैसे कोनो फिल्म के तर्ज हो मार साहब कहना हो कि अरे काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालनी। अरे रूप की ओ रानी तू परिंदे को संभाल ली। अरे किसी मन चलेगा तुझ पे आगे आगे दिल होगी बड़ी मुश्किल। किसी मन चलेगा तुझ पे आगे आगे दिल। जय हो जय हो। लेकिन गाने के भाव में कहना है मास्टर साहब
कि अरे गांव गांव घर घर चले अभियान हो। पढ़ा लिखा भाई साहब बना जी गंवार हो। अरे पढ़ लिख के थोड़ा बहुत हो जा होशियार माना बतिया हमार। बाबूजी सरकारी पूरा व्यवस्था मिल रहा है जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आशा भी रखी गई है गांव गांव में। कहना बा अरे फ्री में किताब मिले फ्री में पढ़ाई। अरे नया नया नियम दी है सरकार माना बतिया हमार। अरे बारे भैया जय हो जय हो। ए भैया एक जने कैसे जोन बाटे एक गांव में अगुआ रहा, चारों तरफ बड़ा मशहूर रहा, चारों तरफ जोन बाटे वो अगुवाई करावत रहा। अगुआ कभो कभो बढ़िया काम कर दे, कहूँ मामला गड़बड़ाई देती। एक देहात के लड़की पढ़े लिखे नहीं बाटे और एक सिटी के लड़का से जोन बाटे ओकर शादी कराई दिए। शादी कराई दिए जब वो लड़की जोन बा अपने जब ससुराल गई और 2 दिना बिता रहा तब लड़कवा जोन बा पढ़ा लिखा IAS PCS तैयारी करत रहा। लड़का सवेरे सवेरे बैठा बाटे जोन बाटे कुर्सी पे कहा माय डियर कम हियर। इशारा सुने से जोन बा देखे लगे पहुंच गए। कहा माय डियर कम हियर टू कप टी। दुल्हनिया सन रह गई। अरे मोर बप्पा रे अब हम तो ये रोज एकरे घरे आए और हम का माई कहत बा वही में कपटी कहत बा। अब हम एकर कवन कपट किया बतावा। मन में सोचे ही लाग कहा माई डियर कम हियर टू कपटी लैयावा। दुल्हनिया गुस्साई गई। कहा दुल्हन तोर माई कपटी। अरे कपटी ननद बताई अपने पिया का ऊपर झपटी कपटी लैयावा बनाई। दुल्हवा सन रहिया कह रे मोर बप्पा रे हम टू कपटी मंगाए और तू हमरे ऊपर जोन बाटे हाथ उठावत हो। हम कहा कि माई डियर कम हियर टू कपटी माने 2 कप चाय। दुल्हनिया सन रही है। अरे मोर बप्पा रे 2 कपटी माने 2 कप चाय होता। पढ़े लिखे नहीं बा लेकिन वो चंचल लड़की है। अपने ससुराल में माई डियर कम हियर 2 कपटी मतलब वो समझ गई 2 कपटी माने 2 कप चाय। याद करने लगी बाबूजी वो साक्षर। देखो आज वो अनपढ़ लड़की शिक्षा के घर में पढ़ के आज वो जो है एक एक शब्द के केयर कर रही है। एक दिन दुल्हावा फिर कहत बा कि माई डियर कम हियर यूं वाटर लैयावा। कहा दुल्हन हम बहुत खोजा। अरे कहूँ न पाथर पावा कौनो दिन मंदिर से झटकी कपटी लैयावा बनाई। दुल्हवा बैठा रखा है माय डियर कम हियर यूं वाटर। दुल्हनिया कहा हम 2-4 दिन पछवारे गए रहे देखा कि मंदिर बड़ी बा वही बड़ा बड़ा गोल गोल रखा बा कौनो दिन रहा झटक के लेता तो होका दे दे। दुल्हवा का बड़ी पागल हो रहा था। अरे वाटर माने पानी। दुल्हनिया कहा ये हम का बताई हमरे कुछ समझ नहीं आवत बा। तो दुल्हन जो है बाबूजी वो याद करने लगी वाटर माने पानी वाटर माने पानी। तो एक दिन दुल्हवा फिर का कहत बा
कि माई डियर यूं बोलो कहाँ गए हैं फादर, कहा दुल्हन 15 से धोबिया ने का चादर, धोबिया बड़ी जोर से सटकी पटकी लैयावा बनाई। दुल्हनिया कहे तो होका नहीं मालूम बा, आज 15 दिन हो जो धोबी आई रहा चादर ले बजे तक वापस नहीं की है। कहे अरे बड़ी पागल औरत है, तो होगा कहा थे फादर, फादर माने बाबूजी कहाँ गए हैं। दुल्हनिया कहे अरे मोर बप्पा रे, फादर माने यही होता है। कहन हाँ फादर माने पिताजी, बाबूजी कहाँ गए हैं। तो वो दुल्हन याद करने लगी बाबूजी। तो वही दुल्हावा फिर गुस्सा में एक दिन कहे माई डियर यू बोलो क्या है तेरा मैटर, क्या मामला है, क्या मैटर है। जब सतैयाई है अंडे बंडे काम करते है जोन बा, माई डियर यू बोलो क्या है तेरा मैटर, कहा दुल्हन माँ किसना ही बाल लेता एक लेटर सोचे, मर्द करे रे सटकी पटकी लैयावा बनाई। वही बाबूजी अनपढ़ जो लड़की थी आज ससुराल में जो है हिंदी के कहा बाबूजी इंग्लिश में बात करने लगी। उसका दूल्हा जो है पढ़ाया लिखाया और धीरे धीरे जब समय गुजरा तो सावन का जब महीना लगा तो वह दुल्हन के जो है भाई आया, कहा जीजा सावन का महीना है और रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन के जाई दे। बोले ठीक है, विदाई हो गई। जब अपने वह नैहर पहुंची है तो सखी सहेली सब से मुलाकात होती है। मुलाकात हुआ तो कहे अरे दीदी, अरे दीदी, खाची खुरपी उठावा चला अपने अपने नैहरे के हाल समाचार वही जोन बाटे उसरे में होए। तो सबको खाची खुरपी उठाए न अपने अपने जोन बाटे चल दिहन जोन बा खेते में, उसरे में बैठ के लागिन अपने अपने जोन बाटे ससुरे के जोन बा बखान करे। कहने दीदी, अरे दीदी, तुहार दुल्हा तो का कहा थी, तो जे जेहर के रहा कहा हमका उतरैया कहा थी, हमका दखनैया कहा थी, हमका पछुइया कहा थी, जे जौने साइड के रहा सब अपन अपन लागिन बतावे। कहन देखा हम शहर में की गई है, हमार दुल्हा है तोहरे लोग के दैया जौन बाटे ऐसे नहीं कहते। कहन तब तो बतावत हो मास्टर साहब, कैसे बतावत बा। कहा कि अरे माई डियर यही हो, जब कहा तो कहा अरे कहे दीदी शहर वाले यही तो का माई कहा थी। कहन माई नहीं माई डियर। कहा अरे माई डियर यही हो, अरे माई डियर हमके कहेला बला मुआ, माई डियर हमके कहेला बला मुआ, माई डियर You are beautiful, कहे हस्बैंड हो, You are beautiful, कहे हस्बैंड हो, You are beautiful, कहे हस्बैंड। कि अरे धक धक इंजन चले और लाइन क्लियर हमके कहेला बला मुआ, माई डियर हमके कहेला बला मुआ, माई डियर हमके कहेला बला मुआ, माई डियर। जितनी सखी सहेली रहे सब सन्न हो गए। कहन अरे दीदी, ये तोहार भाषा हमका बड़ा नगद लागत है दीदी। कहन हमहू पढ़े लिखे नहीं रहे जोन बा शहर में कही गए, हमार दुल्हा पढ़ा लिखा मिल गए, हमका हिंदी में के कहा इंग्लिश में बात करी जोन बा सिखाई दी। कहन ए दीदी हमहू पढ़ाई सिखाई दे दीदी, पढ़ाई सिखाई दे दीदी, हमार सब एक दुल्हा नहीं पढ़े हैं दीदी। कहन ठीक है, कल से जोन बाटे हमरे घरे कलम और कापी लेके आई जा, हम तो लोग को पढ़ाऊ। तो वही बाबूजी वो नैहर में अपने सखी सहेली के रान पड़ोस गांव देश में बाबूजी निःशुल्क उसने सबको जो है साक्षर बनाया। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती बा कि सब लोग जम के मेहनत करा, अगर कोई नहीं पढ़ा है तो उसको लिए सपोर्ट करिए आप सब।
हाथ जोड़ के मेरा विनती है, अंतिम लाइन में कहना है कि अरे लगाओ शिक्षा ऊपर ध्यान, इसी में है सबका कल्याण। अरे तमान मर्यादा रखा, माना मोर कहा नवा, दिया नवा लगाई के पढ़ा। अंतिम लाइन में गुरु घराने के परिचय कि स्वामी गीतानंद कहे, गुरु भुल्लुर तजे कोतारी। अरे हैदर हफीज रामचंद्र, अरे असुआ के रहे गारी। हरे राम दिया नवा लगाई के, अरे तो कुशवाहा राम सहाय के समोधीपुर माँ का नवा, दिया नवा लगाई के पढ़ा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हमारा